स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। हम लोग अगेन हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ना है। प्रयोगवादी कविता नवीन प्रतीक विधानों से युक्त है, इसलिए इसे प्रतीकवाद भी कहा जाता है। उन्होंने प्रयोगवाद के मुख्य तथ्य ये सभी पढ़ चुके हैं। नंद दुलारी के कथन क्या है, लक्ष्मीकांत वर्मा के कथन क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे बच्चन सिंह। लक्ष्मीकांत वर्मा, प्रयोगवाद ज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। ये किसका कथन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। बच्चन सिंह का कथन क्या है? प्रयोगवाद को प्राइवेसी कहा। उन्होंने कहा प्रयोगवाद का मूल आधार वैयक्तिकता है। प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा? प्रयोगवाद एवं नई कविता के लिए अति यथार्थवादी काव्य परंपरा नाम को प्रदान किया। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। लोक कल्याण की अपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है। और पूछ दिया कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है, तो लोक कल्याण की उपेक्षा। क्या है? लोक कल्याण की उपेक्षा। अब देखेंगे प्रयोगवाद की विशेषता या प्रकृतियाँ। नंबर 1 नग्न यथार्थवादी। नंबर 2 अति बौद्धिकता। नंबर 3 निराशावाद। नंबर 4 समान विषयों को महत्व। नंबर 5 साहस एवं जोखिम। उपानों की नवीनता किस प्रकार प्रयोगवाद में प्रयोग हुआ है? देखते इस तरह इसमें मेरे सपने इस तरह टूट गए भुना हुआ पापड़। मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़। इस तरह प्रयोगवादी कवि अपने उपानों का प्रयोग करते थे। 7वां क्या है? व्यक्तिवादी कविता की प्रचुरता। अब लोग देखेंगे प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों के कथन। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया। प्रयोगवाद के संबंध में विद्वानों के कथन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया है। कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई, जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। सन 1943 में अज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई। ये संज्ञाएं इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती है। यथा प्रारंभ में जबकि कविताओं का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतना की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। यह कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। चलिए तीसरा कथन देखते हैं।
प्रयोगवाद का मूलाधार वैयक्तिकता तथा व्यक्तिवाद है। छायावाद वैयक्तिकता से इस प्रकार भिन्न है या इस अर्थ में भिन्न है कि पहले में भावुकता का प्राधान्य था तो दूसरे में बौद्धिकता का प्रधानता है। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। प्रयोगवाद का मूलाधार वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद है। प्रयोगवाद का मूलाधार क्या है? व्यक्तिकता है और या तो व्यक्तिकतावाद है या तो मूलाधार है। छायावाद व्यक्तिकता से इस अर्थ में भिन्न है कि पहले में भावुकता का प्राधान्य था तो दूसरे में बौद्धिकता का प्रधानता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। चौथा कथन, प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। यह कथन किसका है? नगेंद्र का है। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, भग्नाशा में से एक नए पक्ष के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। छठा, प्रयोगवाद दृष्टि का अनुसंधान है। केसरी कुमार। सातवां, प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। रघुवीर सहाय। प्रयोगवाद एक और व्यक्ति की अनुभूति को समष्टि अनुभूति तक उत्सर्ग करने का प्रयास है तो दूसरी ओर रूढ़ि का वह विरोधी और अन्वेषण का समर्थक है। यह कथन किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा। 9 देखते हैं। प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती। पिछले कुछ समय से हिंदी काव्य क्षेत्र में कुछ रचनाएं हो रही हैं जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। यह किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी की। 11वां कथन, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधित कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनी वस्तु। यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रयोगों का लक्ष्य है व्यापक सामाजिक सत्य के खंड अनुभव का साधारणीकरण करने में कविता को भावानुकूल माध्यम देना। यह किसका कथन है? गिरिजा कुमार माथुर। 13वां कथन किसका है? प्रयोगशील कवि मोती खोजने वाले गोताखोर हैं। यह किसका है? अज्ञेय। ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं अपितु अलग अलग धाराओं के हैं। ये वास्तव में राही नहीं अपितु नई राहों के अन्वेषण हैं। यह किसका है? अज्ञेय का। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, न हम वादी हैं। ठीक उसी प्रकार कविता का कोई वाद नहीं होता, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक व निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। 17वां कथन, उद्देश्यहीन प्रयोग चाहे वे भाव, भाषा, शैली किसी स्तर पर हो, कविता से दूर जाकर केवल प्रयोगवाद ही कहलाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगशील कविता में नए सत्यों कई यथार्थताओं का जीवित बोध भी है। उन सत्यों के साथ नए रागात्मक संबंध भी और उनको पाठकों या सहृदयों तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण की शक्ति है। यह कथन किसका है? अज्ञेय का। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद के समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का बढ़ाव है। यह किसका है? नामवर सिंह। घासलेटी साहित्य का प्रवर्तन प्रयोगवाद के नाम से किया गया। यह किसका कथन है? डॉक्टर गोविंद्र त्रिगुणायत। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह
उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरे, वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। यह किसका है? कथन अज्ञेय का। और ये कहाँ लिखे थे? दूसरे सप्तक की भूमिका में। जिस प्रकार संदेह एक हद के बाद संदेहवाद हो जाता, उसी प्रकार प्रयोग भी एक हद के बाद प्रयोगवाद हो जाता है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। प्रयोगशील कविता कई अर्थों में टेक्निक और अभिव्यंजना का आंदोलन है। यह कथन किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। 24वां किसका कथन है? प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान में अतिव्यक्तित्व हो जाता है, वहाँ अपनी भावना में जनवादी। यह नवीन काव्य प्रभाववादी है। यह किसका कथन है? सुमित्रा नंदन पंत।